हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये केवल उन बच्चों के लिए है जो कि टीयर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो नंबर हैं वो लगभग बाउंड्री पे हैं। उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम अभी क्या करें, तैयारी को कैसी डायरेक्शन दें। क्वांट और इंग्लिश तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन जेएसओ वाली पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होकर भी इसकी तैयारी करें या ना करें, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर अगर नहीं आए, कट ऑफ अगर क्लियर नहीं हुआ, तो यहाँ पर मुझे दो प्राइमरी कंसर्न बच्चों के दिख रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि जेन्युइन कंसर्न है। एक तो ये कि अगर आप जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कभी शुरू करते हो, है ना, कि आपको ये उम्मीद है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा और आप पढ़ना शुरू कर दोगे, और मान लो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आप जो भी डेली का आपका 1 घंटा 1.5 घंटा डेडिकेट करोगे पढ़ाई में, वो वेस्ट हो जाने वाला है। तो आपको ये रिग्रेट हो सकता है कि भाई हमने पढ़ाई की, इतना समय लगा दिया और इसमें कट ऑफ तो क्लियर हुआ ही नहीं है, तो वो नुकसान हो गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप कोई किताब खरीद लेते हो, मान लो कोई स्टडी मटेरियल, कोई मॉक टेस्ट सीरीज या कोई कोर्स आप खरीदते हो, तो फाइनेंशियली भी आपको नुकसान होने का डर है ना। और ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है फ्रेंड्स, क्योंकि जो समय बहुत क्रूशियल है। मैं आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट अभी टाइम लगेगा आने में, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेशन आपके अभी चल रहे हैं, वो आप डालेंगे रिप्रेजेंटेशन, फिर से उसको प्रोसेस करेगा, देखेगा, है ना। तो रिजल्ट बहुत टाइम में आता है, और जब रिजल्ट आएगा आपका टीयर 1 का, तो टीयर 1 के रिजल्ट और टीयर 2 के एग्जाम के बीच में समय बहुत कम होता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि पुराने जो कट ऑफ रहे हैं 2016 से लेकर के 19 तक के, वो क्या रहे हैं टीयर 1 के, और वैकेंसीज कितनी कितनी रही है। तो इससे हम थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम 2016 से। 2016 में देखो टोटल 666 वैकेंसीज थी, और जो टीयर 1 में जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे, मतलब कि टीयर 2 के एग्जाम में जितने बच्चे बैठने वाले थे, जिनको एलिजिबल किया गया, वो था 28,234 स्टूडेंट्स। ठीक है। कट ऑफ यहाँ पर देखो अलग नहीं आता। 2016 में जो कट ऑफ आता था जेएसओ की पोस्ट के लिए, वो कॉमन कट ऑफ होता था, मतलब कि इसकी लिस्ट अलग से नहीं आती थी। लेकिन 2017 से ये चीज़ चालू हुई है कि इसकी लिस्ट अलग से आने लग गई है, और इसका कट ऑफ हुआ 146.5, है ना। ये रिवाइज कट ऑफ था। यहाँ पर आपकी वैकेंसी केवल 52 थी, फिर भी इन्होंने 10,311 बच्चों को अलाउ किया एग्जाम में बैठने के लिए। ऑल राइट। तो ये आप देख सकते हो कितना फर्क है। वहाँ पर 666 वैकेंसी होने के बाद में 28,000 बच्चे बैठ रहे हैं, और 52 वैकेंसी होने के बाद में 10,311 बच्चे बैठ रहे हैं। तो आप प्रोपोर्शन मैंने निकाल रखा, आप देख सकते हो कि एक सीट के ऊपर कितना कंपटीशन यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में 2018 का आप रिजल्ट देखेंगे टीयर 1 का, तो उसमें जेएसओ की पोस्ट की वैकेंसी थी 274, और जो टोटल कैंडिडेट्स इन्होंने लिए थे टीयर 2 में बैठने के लिए, वो थे 8578, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 स्टूडेंट्स थे पर सीट, मतलब कि जो कंपटीशन था वो बहुत ही कम था। अब आते हैं 2019 में। 2019 में तो आपको पता है कि एक और पोस्ट ऐड हो गई थी, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, जिसके 840 वैकेंसी थी। वैसे जेएसओ की केवल 265 थी। तो टोटल जो आपकी वैकेंसी थी वो 1105 थी। तो अगर इसके परस्पेक्टिव में आप देखेंगे ना, तो कंपटीशन और ज़्यादा कम हो गया, बिकॉज जो कैंडिडेट्स लिए थे टीयर 2 में बैठने के लिए वो केवल 19,391 थे, जबकि 1100 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पर सीट आपको कंपटीशन 17 ही मिल रहा है। तो यार ये समझना बहुत मुश्किल है कि एसएससी क्या हिसाब से स्टूडेंट्स लेता है टीयर 2 में एग्ज़ाम देने के लिए। बिकॉज रूल तो ये है कि 15 टाइम्स लेना होता है। जैसे कि मान लो 10,000 वैकेंसी टोटल है एसएससी के अंदर, टोटल फाइनल। तो टीयर 1 में चाहे कितने बच्चे भी बैठ जाएं, एसएससी को केवल वैकेंसीज का 15 टाइम्स ही लेना होता है टीयर 2 में बैठने के लिए। तो जैसे मान लो 10,000 बच्चे एग्जाम टोटल वैकेंसीज हैं, तो टीयर 2 में कितने बच्चे बैठेंगे? 10,000 इंटू 15, मतलब कि 1.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख बच्चे टीयर 2 में अपियर होंगे। तो जेएसओ की पोस्ट के लिए ये कितने स्टूडेंट्स लेते हैं, कट ऑफ कैसे डिसाइड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है यहाँ पर। ये पता नहीं कौन सा फॉर्मूला है ना। हम खैर जो भी है उससे मतलब नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हर साल 8,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक के बच्चे बैठ, मतलब 8,000 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20,000 तक के स्टूडेंट्स हर बार अपियर हो रहे हैं, मतलब कि वो एलिजिबल हैं। अपियर होते या नहीं है बात अलग है। तो अब बात कर लेते 2020 की। 2020 में आज जो वैकेंसीज हैं वो 401 हाल फिलहाल हैं, जो एसएससी ने बता रखा है टेंटेटिव वैकेंसीज। अब ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है, वो कैसे बढ़ेगी मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल हम इसको मान लेते हैं 401 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप पुराना रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे ना, तो 2016 में जो 666 वैकेंसी थी, उसके बाद में ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। उसके बाद इतनी वैकेंसीज कभी नहीं आई जेएसओ की पोस्ट के लिए। तो आप ये थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हो ये एनालिसिस के बेसिस पे कि कट ऑफ कम जा सकता है। अगर आप पुराना कट ऑफ कंपेयर करोगे, तो केवल उस कट ऑफ के बेसिस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप ध्यान से देखोगे 2017 में वैकेंसी केवल 52 है, जस्ट 52 वैकेंसीज, लेकिन कट ऑफ कितना जा रहा है? 146.5। तो वैकेंसीज कम होकर के भी कट ऑफ कम है। ऑल राइट।
जबकि आप 2018 में देखोगे 274 वैकेंसीज हैं और कट ऑफ जा रहा है 165। तो पता नहीं एसएससी क्या करता है। और देखो, मैं इसलिए कहता हूँ कि एनालिसिस जो होते हैं वो सब, मतलब एनालिसिस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एक डेटा के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई आप और भी एनालिसिस लोग करते हैं वो सब एक इन्फॉर्मेशन ही है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। कट ऑफ कितना भी हो सकता है जेएसओ की पोस्ट के लिए, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप ये एनालिसिस पुराने वाले देख के मत करना कि भाई पुराना देख लिया है तो इसके बेसिस पे हम डिसीजन ले रहे हैं कि इतना हमारा कट ऑफ हो सकता है। आपका कट ऑफ कितना भी हो सकता है। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि देखो, दो चीज़ें आपके कंसर्न में समझ चुका हूँ यहाँ पर। पहला कंसर्न आपका टाइम का है ना, क्या टाइम दे दोगे, मान लो 1 घंटा 1.5 घंटा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यार मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट में बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं जो एलिजिबल भी थे ना 2020 के लिए। कई बच्चों ने मुझे बाद में बताया कि सर आपने ये वीडियो बना करके मुझे बताया है, तब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे इसके लिए अप्लाई करना चाहिए था। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो इस बार इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कट ऑफ हमारा क्लियर हो रहा है। देखो यार, मेहनत की बात होती है। अगर आप वैसे भी 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि 1.5 घंटा और निकाल लो। अपनी नींद थोड़ी सी कम कर लो। आपको लगता है कोई ऐसा काम आप करते हो, जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वहाँ पर थोड़ी सी कटौती कर लो 1.5-2 महीने के लिए, ठीक है, लेकिन करो जरूर। क्योंकि देखो यार, मैं आपको पुराना रिकॉर्ड टीयर 2 का भी निकाल के दिखा सकता हूँ। 2019 का जो टीयर 2 का रिजल्ट आया ना, उसमें जेएसओ के लिए जो कट ऑफ आया आउट ऑफ 900, वो बाकी पोस्ट से भी कम आया है, ये आप देख चुके हो। तो इसको कंपेरेटिवली पाना आसान है। हालांकि 2019 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इसका बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि इस पोस्ट के लिए लोग एलिजिबल होते हुए भी इसकी तैयारी नहीं करते हैं और इसके लिए एग्ज़ाम के लिए बैठते नहीं हैं। तो एग्ज़ाम में बैठ जाना और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके इसमें अच्छा अटेम्प्ट कर लोगे ना, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको पोस्ट मिल जाए। और ये अच्छी पोस्ट है, 50,000 पर मंथ की परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, और करियर भी ख़राब नहीं है, इसका करियर भी बहुत अच्छा है। और एक, अगर आपकी एज अच्छी है, आपके पास समय अच्छा है, तो फिर आप ऐसी पोस्ट को ले सकते हो जिसमें कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, और वो फिर करते करते आप आगे अपना करियर देख सकते हो। तो ये चॉइस आपकी है, एक समय है छोटा सा, उसकी अगर मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है तो उसमें रिग्रेट ना हो। 1-1.5 घंटा भी डेली निकालोगे तो आप कर सकते हो। रहा सवाल आपका कोई स्टडी मटेरियल का या कोर्स का, तो उसके सोल्यूशन में मैंने निकाल दिया है। अगर आपको ये चिंता है कि मेरा स्टडी मटेरियल में लूंगा, कोई कोर्स लूंगा, जैसे पर्टिकुलर मैं अपने ही कोर्स की बात कर लूँ, तो अगर आप वो लोगे और आपका नुकसान हो जाएगा, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको ये दे देता हूँ कि मैंने जो इसकी वैलिडिटी है वो मैंने नेक्स्ट ईयर तक की कर दी है। मतलब कि ऐसा नहीं होने वाला है कि आप ये कोर्स लोगे और आपका 2-3 महीने में कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। इस कोर्स की वैलिडिटी है वो अगले साल तक के लिए है। मतलब अगले साल जो अगला वाला सीजीएल होगा, वो सीजीएल का टीयर 2 जब भी होगा तब तक के लिए इसको आप एक्सेस कर सकते हो। और वो मैंने इसलिए किया है कि आप कम से कम निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो। आप ये मत सोचना कि आपका पैसा का नुकसान हो रहा है या आपको ऐसा आपका वो पैसा डूब गया है ना। क्योंकि देखो, आपकी प्रायोरिटी पढ़ना होना चाहिए, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स को अगर आप पढ़ लो और पढ़ करके तैयारी ढंग से कर लोगे तो हो सकता है पोस्ट आपको मिल जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार तो बहुत बड़ी चांसेस है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपको मिल जाए। नेक्स्ट ईयर शायद ये पॉसिबिलिटी कम होने वाली है, क्योंकि जितनी अवेयरनेस मैं फैला रहा हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप ऐसे वीडियोज़ मत बनाया करो जिससे कि लोगों को पता चले कि ये पोस्ट भी होती है और इस पोस्ट के लिए वो लोग एलिजिबल हैं, है ना। क्योंकि इसकी तरफ ध्यान देते नहीं ना लोग। तो मैं यही कहूँगा कि यार अभी एलिजिबल हो, पढ़ाई कर सकते हो तो ज़रूर करो। 1 घंटा डेली निकाल दो। हमारे कोर्स की स्पेशलिटी वैसे भी वही है कि एनिमेशन वीडियो लेक्चर्स हैं, आपका टाइम वैसे भी ज़्यादा खाएंगे ही नहीं। आप पढ़ोगे, आपको जल्दी से आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्लास नोट्स PDF मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लो, क्विज क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगी। तो आपका काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा आराम से, उसके लिए आप निश्चिंत रहो। मैंने अपने एंड पे इतना काम कर दिया है कि आपका ज़्यादा समय खराब ना हो, है ना। तो अब आपको तो देखना है कि आपको अगर 1-1.5 घंटा डेली मेहनत एक्स्ट्रा लग जाए और उसके बदले में आपको एक परमानेंट जो गवर्नमेंट जॉब सिक्योर हो जाए, आपको वो देखना है या असमंजस में समय निकाल देना है। क्योंकि अगर आपने देखो टाइम स्पेंड कर दिया सोच सोच के, और मान लो कि लिस्ट आई, जब टीयर 1 का रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपका नाम आ गया, मतलब कि आपने जेएसओ वाली पोस्ट के लिए टीयर 1 का जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई कर दिया, उसके बाद दोस्तों हाथ में कुछ नहीं रहने वाला है। उसके बाद मात्र 21-22 दिन आपको मिलेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने अच्छी तरह बताया है कि एसएससी जब भी टीयर 1 का रिजल्ट निकालता है तो वो पूरा 1 महीना भी आपको नहीं देगा पढ़ाई करने के लिए। अगले 21-22 दिन में आपका टीयर 2 हो जाएगा। तो वो जो समय होता है ना, केवल और केवल रिविजन के लिए होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर इसके लिए एलिजिबल हो और आपको लगता है, आपके अगर 120-125 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो पढ़ना शुरू कर दो।
पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं होता है। 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे, मान लो नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने क्वांट और इंग्लिश पर फोकस कर ही रहे हो। और रहा सवाल कोर्स का, तो मैंने बता दिया कि उसकी टेंशन भी नहीं है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मेरी गारंटी है अगले साल तक के लिए वैलिड है, ठीक है। वो आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे सकते हो उसके लिए। वैसे भी जेएसओ की पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 32 ईयर्स होती है, एज लिमिट जो होती है वो 32 साल होती है ना। तो आप कभी भी नेक्स्ट ईयर भी दोगे तो आपको वो काम आ ही जाना है। बस मेरा इतना ही कहना है कि अगर आपको लगता है थोड़े से नंबर भी आपके आ रहे हैं तो कट ऑफ के भरोसे मत रहो, और पुराने कट ऑफ के बेसिस पे एनालिसिस मत करना कि पुराने कट ऑफ इतना आ रहा है तो इस बार भी इतना आएगा ही आएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है एसएससी का, क्योंकि इसका कट ऑफ जेएसओ वाली पोस्ट के लिए जो टीयर 2 का कट ऑफ है वो एसएससी कैसे डिसाइड कर रहा है ये मैंने आपको बता दिया, कुछ पक्का नहीं है। तो यही आपसे कहूँगा कि ज़रूर पढ़ाई करना, अगर पढ़ सकते हो तो 1 घंटे की मेहनत एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन पढ़ना जरूर। और अपना कोर्स में अगर एनरोल करोगे तो कूपन कोड लगा देना सक्सेस, इसमें आपको हैवी डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बार लगा कर देख लो कितना मिल रहा है, और आपको लगता है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर इसमें एनरोल कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएगी, आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।